सब प्रतीक्षारत थे उस समय की घड़ी अब बहुत ही नजदीक आ चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन कुछ ही समय में इस मंच पर होगा और साथ ही साथ गणमान्य मंत्रीगणों का भी उपस्थिति इस मंच पर होना है। मैं साथ ही साथ बताता चलूं कि हमारे बीच उपस्थित हो चुकी हैं जिले की उप विकास आयुक्त महोदय। एक बार जोरदार तालियों से मैडम का स्वागत। और मैं जिला शिक्षा महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। मैडम को सम्मानित करेंगे। एक बार क्लैपिंग हो जाए फिर से। राज्य से मोबाइल मोबाइल शिक्षक आए हैं खोलो मोबाइल खोलो। जो ये ऑफिस में थे, जो रेलवे में थे, उन लोगों ने वहाँ से लेकिन खुशी की गर्माहट अवश्य होनी चाहिए और तालियां शब्दावली पर अवश्य बजनी चाहिए। एक अभिनंदन की तालियां अपने स्वयं के लिए एक बार पुनः जागृत करें ताकि इस वातावरण को ऐसा बनाया जाए जो एक हर्षोल्लास का विषय है और ऐतिहासिक क्षण है। सूचना हमारे पास आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय कुछ ही समय में, कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में इस मंच पर होंगे। सारी तैयारियां पूर्ण हैं, हम सब सजग हैं आपके इस कार्यक्रम के लिए, आपको नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए, आपको इस विशेष माहौल में शिक्षा का एक प्रहरी बनाने के लिए, ताकि आप आगे बढ़े और शिक्षा जगत को कामयाब करें। जो लोग जगह जगह हम लोगों के बीच जिला जनसंपर्क, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी पहुंच चुके हैं। आप बैठ जाएं ताकि बैठकर शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से अनुरोध होगा कि सर का जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी सर का पौधा देकर के उनका स्वागत करेंगे। आग्रह है, विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि आप जहाँ जो लोग खड़े भी हैं वहाँ बैठ जाए, कोई चहलकदमी अब नहीं होगी। जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार फिर से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से अनुरोध होगा कि पौधा देकर सर का स्वागत करेंगे। जगह को न छोड़ें। धन्यवाद। और निश्चित तौर पर जितनी व्यवस्थाएं की गई है सभी के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान मौजूद है। सभी से आग्रह है उन स्थानों पर विराजे, खड़े न रहें, सभी लोग बैठ जाएं। और मैं देख रहा हूं बैठे हैं एक आध लोग, दो लोग, कुछ लोग इधर उधर हैं, वो उनसे आग्रह है। बाकी सभी लोग बहुत अनुशासन के साथ विराजमान है, बहुत अनुशासन प्रिय है और बिल्कुल जो शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, जो शिक्षक का व्यक्तित्व होना चाहिए, शिक्षा जगत के लिए एक जो प्रहरी होनी चाहिए, प्रणेता होना चाहिए, वह भूमिका आपकी दिख रही है। और वह भूमिका निरंतर आगे की ओर ले जानी है। मैं बताता चलूं, मैं हमेशा कहा करता हूं कि शिक्षक कभी रिटायर्ड नहीं होता और एक बार शिक्षक जब आप किसी के हो जाएंगे तो उसकी उम्र कितनी भी हो जाए आप उसके शिक्षक ही रहेंगे, आप उसके गुरु ही रहेंगे। तो बस लम्हा उस समय बहुत नजदीक है जब माननीय मुख्यमंत्री का आगमन इस मंच पर होने जा रहा है। हम सब प्रतीक्षारत हैं और वो समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है। इसीलिए बार बार आपसे विनम्र आग्रह की जा रही है कि वो समय नजदीक है, हम सब एकाग्र हो जाएं, हम सब मंच की ओर समर्पित हो जाएं ताकि कार्यक्रम की जब शुरुआत हो तो एक क्षण भी आपकी नजरों से ओझल न हो, एक शब्द भी अनसुना न रह जाए, आप उस संदेश यहाँ से जाए। पर्याप्त जगह आपके लिए बनाई गई है, पर्याप्त व्यवस्था की गई है, सभी व्यवस्थाओं के साथ आप उसका लाभ लें और बस समय वो नजदीक है जब माननीय मुख्यमंत्री हमारे बीच मंच पर होंगे। यह भी बताते चले कि शिक्षा जगत में जब आपका आना हुआ, शिक्षा जगत में जब आप शिक्षक बनने की भूमिका में हैं तो निश्चित तौर पर आप एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे शख्सियत होने जा रहे हैं जो जिसका पद सबसे उच्च माना गया है और सबसे अव्वल माना गया है।
बहुत बहुत धन्यवाद संदेश जी। मैं जब शिक्षा निदेशालय से चर्चा कर रहा था, महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना संचालित की जा रही है। इसमें महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक समुदाय के अति पिछड़ों के शिक्षा एवं साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए राज्य संपोषित योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में 15 से 45 आयु वर्ग के असाक्षर, महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग के महिलाओं को साक्षरता केंद्र पर साक्षरता प्रदान की जाती है। विद्यालय अवधि के पूर्व शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक, जिन्हें तालीमी मरकज हम सभी कहते हैं, उनके द्वारा टोले में 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वर्ग के विद्यालयीय शिक्षा में सहयोग हेतु बच्चों को कोचिंग यानी पूरक शिक्षण प्रदान किया जाता है। इनकी भूमिका सुगमकर्ता एवं प्रेरक की होती है। इनके द्वारा विद्यालय नहीं आने वाले बच्चों यानी आउट ऑफ स्कूल को चिन्हित कर विद्यालय लाया जाता है एवं ड्रॉप आउट बच्चों को भी चिन्हित करके विद्यालय लाया जाता है। जो बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, विद्यालय आना बंद कर देते हैं, तो उनको भी इस विधि से पठन पाठन के लिए विद्यालय लाया जाता है। जो बच्चे नियमित तरीके से विद्यालय नहीं आते हैं, उनको नियमित तरीके से ये विद्यालय लाते हैं। इनसे संबद्ध विद्यालयों में सभी बच्चों की उपस्थिति न्यूनतम 75% सुनिश्चित कराती है। किसी शिक्षक की अनुपस्थिति अथवा अवकाश में रहने पर, शिक्षकों की कमी होने पर इनके द्वारा कक्षा 1 एवं कक्षा 2 का पठन पाठन का कार्य भी किया जाता है। संबद्ध विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना के मध्याह्न भोजन योजना में सहयोग करना, मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना, जिसमें पर्यटन स्थानों को दिखाने के लिए बच्चों को भेजा जाता है, तो मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना खेल कूद, पर्यावरण संबंधी गतिविधि एवं एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियों में सहयोग प्रदान करना आदि इनके अन्य कार्य हैं। बच्चों के चिकित्सा में, बच्चों की चिकित्सा जांच में आवश्यक सहयोग प्रदान करते हैं। महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत शिक्षा सेवक एवं तालीमी मरकज को मासिक मानदेय 11,000 रुपये थे। जो इसके अतिरिक्त इन्हें EPF का लाभ दिया जा रहा था, जिसके तहत मानदेय का 13% अर्थात 1,430 रुपये राज्य सरकार द्वारा मानदेय के अतिरिक्त दी जा रही थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अक्टूबर 2023 से शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालीमी मरकज
कि वर्तमान मानदेय 11,000 रुपये प्रति माह से वृद्धि कर 22,000 रुपया प्रति माह कर दिया गया है। ये शिक्षा जगत में बहुत ही बड़ी क्रांति है और 2014 में सभी पंचायतों में 10+2 स्कूल स्थापित करने का निर्णय, अधिकतर पंचायतों में स्कूल स्थापित और पठन पाठन शुरू। बालिका शिक्षा से जनसंख्या में भी स्थिरीकरण हुआ है। वर्ष 2005 में यह चिंतन का विषय है। और मुनाफा आ चुका है। माननीय मुख्यमंत्री आगमन इस ऐतिहासिक गांधी मैदान हो चुका है। कुछ ही पलों में हमारे बीच मंच पर मौजूद होंगे, आपके बीच होंगे। एक बार सभी से आग्रह, अपने अपने स्थानों पर विराजे। वो क्षण, वो लम्हा जिसके लिए हम सब प्रतीक्षारत थे, वक्त बिल्कुल आपके समक्ष है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी का आगमन मंच पर होने ही वाला है। आज द्वितीय चरण का जो नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान की जानी है, इस विशेष समारोह में माननीय मुख्यमंत्री का आगमन आपके बीच बस होने ही वाला है। माननीय मुख्यमंत्री हमारे बीच पधार चुके हैं। लम्हा, वो घड़ी, वो समय और अभिनंदन का क्षण है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार में बहुत जोरदार तालियों से अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन इस मंच पर अभिनंदन के हक पर। एक बार सब लोग खड़े होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करेंगे, तालियों के साथ स्वागत करेंगे। शिक्षा के पढ़ाई के रूप में कृपया सभी अभ्यर्थी अपना स्थान ग्रहण करें। कर्तव्य ध्वनि चमकनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री बिहार, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार, सभी का आगमन हो चुका है और मैं अब सभी लोगों से आग्रह करूंगा, बिहार गान, बिहार गीत होना है। सभी अपने अपने जगह पर बिहार गीत के लिए खड़े हों। अभ्यर्थीगण भी बिहार गीत के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। बिहार
अपने स्थान को और ग्रहण करें। अब मैं आग्रह करूंगा स्वागत के लिए माननीय मुख्यमंत्री बिहार एवं माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार समेत हमारे तमाम मंत्रीगण मौजूद हैं। मैं आग्रह करूंगा आयुक्त पटना प्रमंडल पटना द्वारा श्री माननीय कुमार जी को पौधा समर्पित कर स्वागत करने की कृपा करें। और हम सब कर्तव्य ध्वनि से एक बार तालियों से अभिनंदन। बहुत बहुत आभार महोदय। मैं पुनः आग्रह करूं आयुक्त पटना प्रमंडल माननीय मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका स्वागत और अब मैं आग्रह करूंगा श्री वैद्यनाथ यादव सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार, श्री विजय कुमार चौधरी माननीय मंत्री वित्त वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग बिहार, आपका स्वागत और एक बार पुनः आग्रह श्री वैद्यनाथ यादव सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा श्री विजेंद्र प्रसाद यादव माननीय मंत्री महिला एवं योजना विकास विभाग तालियां बजने के लिए आग्रह होगा माननीय मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग बिहार हमारे बीच मौजूद हैं, श्री दीपक कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार के प्रधान सचिव, आपका स्वागत। श्री वैद्यनाथ यादव सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार, श्री आमिर सुहानी मुख्य सचिव बिहार, डॉक्टर सिद्धार्थ माननीय मुख्यमंत्री बिहार, श्री अनुपम कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार के प्रधान सचिव, श्री कुमार रवि आपका भी स्वागत और श्री वैद्यनाथ यादव सचिव शिक्षा विभाग, श्री सुपाल सिंह माननीय मुख्यमंत्री बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब मैं आग्रह करूंगा श्री मिथिलेश मिश्र निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग, श्री वैद्यनाथ प्रसाद यादव सचिव शिक्षा विभाग बिहार, आपके द्वारा पौधा समर्पित कर स्वागत किया जाएगा। हम सबको सेवा करना थोड़े कार्य विशेष क्षण का अवसर है। स्वागत के उपरांत हम मैं माननीय मुख्यमंत्री सब देख रहा है मुख्यमंत्री महोदय सहित कि दीप प्रज्वलित कर इस विशेष कार्यक्रम के उद्घाटन करने की कृपा करें। हमारे मुख्यमंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री सहित तमाम हमारे उद्घाटक माननीय मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा तमाम हमारे मंत्रीगण तमाम पदाधिकारी, ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पल है। विशेष क्षण दीप प्रज्वलन का समय है और सबका कर्तव्य ध्वनि से एक बार तालियों से क्षण का स्वागत करें। वहाँ देखा नहीं कीर्ति का शादी, वहाँ पियो कीर्ति का यहाँ का दे दीजिए। जी का कार्यक्रम चल रहा है। एक बार विशेष होनी चाहिए क्योंकि शिक्षा का अलग लगाने के लिए हमारे मंत्रीगण मौजूद हैं और जिनके विशेष मार्गदर्शन में शिक्षा जगत अपनी ऊंचाइयों की अग्रसर है। ऐतिहासिक क्षण है जिसकी प्रमाण पत्र वितरण का एक तृतीय चरण। बहुत बहुत आभार महोदय। और अब मैं माननीय मंत्री शिक्षा चंद्रशेखर से आग्रह करूंगा कि आप स्वागत संबोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। इस ऐतिहासिक
मुख्यमंत्री पत्र वितरण समारोह के मुख्य अतिथि उद्घाटन करता बिहार को विकास और सामाजिक समरसता में ऐतिहासिक आयाम देने वाले माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बेरोजगारों के लिए हर समय चिंतित युवा आदर्श माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री विद्युत आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री वित्त आदरणीय विजय बाबू, इस राज्य के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी साहब, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक बाबू, आयुक्त रवि बाबू, सिद्धार्थ बाबू, गोपाल बाबू, अनुपम बाबू, बिहार के शिक्षा विभाग के और जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण और देश विदेश में इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को जिनके माध्यम से दिखाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के बंधुओं और युवा भविष्य को, बच्चों को तराशने में पूरी तन्मयता से, अपनी योग्यता और गुणवत्ता से जो बिहार और देश के भविष्य को बनाएंगे, उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिका बंधुओं और इस कार्यक्रम को देश और विदेश में, प्रदेश में जहां तक ये बात जा रही होगी, इसके गवाह सभी माता पिताओं, किसान मजदूर भाइयों, माताओं, बहनों, देवियों, नौनिहाल बच्चों, युवा क्रांतिकारी साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या भारत में बिहार का एक ऐतिहासिक महत्व है। बिहार गीत के गौरव से आपने जो बिहार दिवस मनाना शुरू किया और भारत का कल हमारा बिहार है, यहाँ इसे नहीं है ज्ञान, गणित, अहिंसा, गणतंत्र और परिवर्तन संघर्ष की पूरी बिहार है। इस बिहार को आपने, आपके नेतृत्व ने जो ऊंचाई दी है, तारीख और इतिहास इनको कभी भुला नहीं सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने जो अभिनव प्रयोग किए हैं, साइकिल योजना नजीर बनी, पोशाक योजना नजीर बनी, प्रोत्साहन राशि योजना नजीर बनी देश के लिए, और जिसको आपने 10,000 से 25,000 किया। कन्या उत्थान योजना को आपने 25,000 से 50,000 किया। गरीबों, हजारों वर्षों से सताए गए लोगों को राजनीति, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र के मुख्य धारा में आने के लिए आपने जो त्रिस्तरीय पंचायत में आरक्षण दिया, देश रत्न ज्ञान के प्रति बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर प्रखर स्तर पर आपके नेतृत्व में जो 720 बेड का अम्बेडकर आवासीय विद्यालय और पूरी तरह से सुसज्जित विद्यालय बनाने का निर्णय लिया। आपके नेतृत्व में अद्भुत म्यूजियम बिहार देख रहा है। आप
दुनिया पतक हो या नई साहब हो, ये दर्जनों दर्जनों फ्लाईओवर न सिर्फ बिहार के मुख्यालय में बने हैं पटना में, सैकड़ों इस बिहार में बने। मुझे इस बात की खुशी है महोदय, ये जो 2 महीने के अंतराल में लगभग 2 लाख से ज्यादा 2,17,000 लोगों को आपके नेतृत्व में नियुक्तियां बांटी जा रही है और नियुक्ति के बदले कुछ लोग नफरत बांटने में लगे हुए हैं। आपके नेतृत्व में बिहार की समस्या है, एक शब्द ऐसा नहीं है। हम बिहार के आवाम और देश के आवाम को यह महसूस है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम करने में विश्वास करते हैं। लगभग 62,000 किलोमीटर सड़क आपने बिहार के गांव को दिया है, किसानों को दिया है। 62,000 किलोमीटर सड़क बनाने में एक व्यक्ति भी किसी का योगदान नहीं है। बिहार सरकार का 100% उसमें 100% राशि लगी है। लगभग 725 पुल पुलिये बने हैं, जिसमें एक व्यक्ति की योगदान किसी का नहीं है। 100% आपके मैनेजमेंट के से 100% 100% राशि लगी है, बिहार सरकार ने लगाया। लगभग 42,000 किलोमीटर सड़क, जिसके संरक्षण और उन्नयन के लिए जो 5 साल का संरक्षण होगा, उसके लिए आपके नेतृत्व में 100% बिहार सरकार की राशि से बनाई जा रही है। मैं आपके माध्यम से राज्य देश के आवाम को कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने जो प्रगति की है वह ऐतिहासिक है। महोदय, नल जल योजना हो, जल जीवन हरियाली योजना हो, नाली मेरी योजना हो, कौन सी योजना ऐसी है जो आपने बिहार को नहीं दिया है? इसलिए मैं इस अवसर पर ये जरूर कहना चाहता हूं महोदय, सर्वेक्षण तो नहीं हुआ है, सर्वेक्षण तो बिहार सरकार की बस की बात नहीं है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण होगा। लेकिन इतनी बात नहीं है, जितना पढ़ा उतना देखता हूं और जो भी समाचार के सूत्र है, रास्ते रह गया, कहीं भी 1 लाख से ज्यादा नौकरी पत्र बांटने का देश ही नहीं कोई, परंतु पूरी दुनिया में कोई जगह नहीं बना है। इसलिए आपके इस प्रयास का जिस शब्द में तारीफ किया जाए बहुत कम होगा महोदय, शायद डिक्शनरी छोटे पड़ जाएंगे और इसका शब्द नहीं ढूंढ पाएंगे हम सभी लोग। महोदय, आज हमारा राज्य जहां युवकों का बात खड़ा कर रहा है, आपने कई अवसर पर कहा 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा और 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। हमारा मिशन है, हम लोग इसको पूरा करने में लगे हुए हैं, मगर कुछ लोग नफरत को पूरा करने में लगे हुए हैं। बिहार का विकास, आपके संकल्प का विकास, अगर केंद्र से हमको राशि मिलती, विशेष राज का दर्जा मिलता, विशेष पैकेज मिलता, तो निश्चित तौर पर भारत में बिहार इस देश का सबसे अव्वल राज्य होता। कुछ लोग घोषणा करके गए 55 दू की 65, 75 दू की 95 लोग 1.25 करोड़ दिया। मगर महोदय, मुझे खेत के साथ खाना पड़ रहा है, राज्यवासियों का बात करना चाहता हूं, ऐसे लोग ने 1.25 करोड़ भी देना मुनासिब नहीं समझा। अपने अनुदान का संघ शिक्षा अभियान में जो पैसा आना चाहिए नहीं मिलता है, कम मिलता है। यहाँ इस ऐसी विशेष परिस्थिति में आपने जो बिहार को सजाने संवारने का काम किया है महोदय, वह अविस्मरणीय है, अद्भुत है। इसलिए मैं इस अवसर पर आपका विशेष रूप से और आप हमारे इस माइक्रोफोन के माध्यम से जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। जय हिंद,
जय बिहार, जय शिक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और शिक्षा विभाग की जो तमाम उपलब्धियां हैं उस पर एक डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किया गया है, तो मैं आप सबके लिए शिक्षा विभाग की विशेष डॉक्यूमेंट्री किसी भी गवर्नमेंट ने मात्र 3 महीने में एग्जाम भी करा दिया, उसके बाद रिजल्ट घोषित कर दिया और हम लोगों को ज्वाइनिंग करा करके और 15 दिन का सबसे कम समय में मतलब 20 दिन का ही टाइम लगा होगा कि हम लोग का वेतन आना शुरू हो गया था। इसके लिए मैं बिहार सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा बचपन का सपना रहा है कि मैं एक शिक्षक बनूं और सरकार ने बड़ी संख्या में बहाली निकाली और आज मैं उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगहर भोजपुर में अंग्रेजी विषय का शिक्षक हूँ। मैं बिहार सरकार को शिक्षा विभाग को तहे दिल से धन्यवाद। कुश मिश्रा उन लाखों नवनियुक्त अध्यापकों में से एक है जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2 नवंबर 2023 को नियुक्ति पत्र दिया गया था। नियुक्ति पत्र वितरण के बाद शिक्षा विभाग द्वारा बिना कोई समय गंवाए इन सभी नवनियुक्त अध्यापकों को राज्य के सरकारी विद्यालयों को उपलब्ध करा दिया गया है, जहां आज वे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। नए सब्जेक्ट के सर आ रहे हैं, नए सब्जेक्टों के बारे में अधिक से अधिक जानकारियाँ दे रहे हैं और ये सब को देखते हुए हमारे अंदर पढ़ने की इच्छा जो है और ज्यादा बढ़ती जा रही है। जिन लोगों को लगता है कि सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल के बच्चे बेहतर है, उन्हें मैं बता देना चाहती हूँ कि वो लोगों से जो सरकारी स्कूल के बच्चे किसी भी मामले में कम नहीं है। इसके लिए मैं सच्चे दिल से हमारे सीएम साहब को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। यहाँ उल्लेखनीय है कि सरकार के प्रयासों से विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति में उत्साहवर्धक वृद्धि हुई है और बड़ी संख्या में विद्यालय आ रहे इन छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के संग राज्य में वृहद स्तर पर रोजगार सृजन के माननीय मुख्यमंत्री के संकल्प के आलोक में अध्यापक नियुक्ति के प्रथम चरण में एक बार में एक ही विज्ञापन से 1,20,336 अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी, जो आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था। ये राज्य सरकार द्वारा राज्य के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता का परिणाम है। जितनी बड़ी नियुक्ति बिहार में की गई है, इतनी बड़े पैमाने पर कहीं भी नियुक्ति नहीं की है जितनी नियुक्तियां यहाँ की जा रही है। आप सब लोग जो नियुक्त हुए हैं और इतनी खुशी प्रकट कर रहे हैं, उसको बड़ी खुशी है कि जहाँ भी आप बाहर होंगे वहाँ सबको पढ़ाइएगा आप पूरी मजबूती के साथ। तय किया था 1,20,000 अभी और बनाना चाहते हैं, तो आप लोग यही चाहेंगे कि अगला 2 महीना के अंदर जो बचा हुआ है 1,20,000 के करीब, उसका भी शुरू करवा दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति के द्वितीय चरण की शुरुआत पहले चरण के तत्काल बाद कर दी गई। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षा विभाग की कुल 1,21,000 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति हेतु दिसंबर 2023 के प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह में परीक्षा ली गई और तत्परता पूर्वक कार्य करते हुए परीक्षा फल दिसंबर 2023 के चतुर्थ सप्ताह में ही घोषित कर दिया गया। परीक्षा समागत कार्यक्रम से हुआ और परीक्षा समाप्ति के 1 सप्ताह के अंदर बिहार लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट भी प्रकाशित कर हम लोगों को रिजल्ट प्राप्त होने के बाद से हम लोगों ने जीवन में काउंसलिंग प्रारंभ कर दी, उसकी कल होकर के ही, ताकि हमारा कोई समय व्यर्थ हो जाए। आयोग की अनुशंसा के बाद शिक्षा विभाग ने भी बिना कोई समय गंवाए सभी अनुशंसित अभ्यर्थियों के ओरिएंटेशन का कार्य तत्काल आरंभ किया। राज्य के विभिन्न जिलों में 15 दिनों का आवासीय सांस्कृतिक प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम संचालित किया गया। एडवांस ट्रेनिंग टीचिंग मेथोडोलॉजीज पर उनको प्रशिक्षण के लिए उनको लेक्चर देते हैं। इसके अलावा इन लोगों को महिला शिक्षकों को स्कूटी चलाने के लिए भी सुबह इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है सारे संस्थानों में। हमारा उद्देश्य है कि पूरे देश में सबसे बेस्ट ट्रेनिंग हमारे बिहार से ही दिया जाए। आयोग द्वारा द्वितीय चरण की नियुक्ति के लिए कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के लिए सभी श्रेणी के अध्यापकों के लिए कुल 94,000 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गई है, जिसमें पूर्व परीक्षा के परिणाम को जोड़ने के बाद ये संख्या लगभग 1 लाख हो गई है। इन सफल अभ्यर्थियों की नियुक्तियों के बाद राज्य का प्यूपल टीचर रेशियो
जो प्रथम चरण की नियुक्ति के उपरांत प्रारंभिक विद्यालय के लिए 38 था, वो घटकर 35 और माध्यमिक स्तर पर 50 से घटकर 36 रह जाएगा और राज्य के विद्यालयों में अध्यापकों की उपलब्धता राष्ट्रीय औसत के करीब हो जाएगी। नवंबर 2023 में शिक्षक नियोजन के प्रथम भर्ती चरण में करीब 1,20,000 नए शिक्षकों ने योगदान किया, जिससे बिहार में छात्र शिक्षक अनुपात में अच्छी वृद्धि देखी गई और जनवरी 2024 में 2 महीने के भीतर पूरा करीब 1 लाख शिक्षक आज योगदान कर रहे हैं। मुझे आशा है कि इस नियोजन के बाद शिक्षा में और बेहतर बदलाव होगा। गौरतलब है कि सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में 49% पुरुष हैं और 51% महिलाएं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नारी सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए विभिन्न महत्वपूर्ण कदमों का परिचायक है। मैं बीपीएससी TRE 2 में 6 to 8 मैथ साइंस के लिए सेलेक्ट हुई हूँ और इसके लिए मैं नीतीश कुमार जी का बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरी एज बस खत्म ही होने वाली थी, 9 दिन बचा था, तब जो है मेरा सिलेक्शन हुआ है फाइनली। तो इसलिए आंदोलन कर रहे थे कि वैकेंसी लेकिन निकल नहीं रही थी और एज में भी कोई छूट नहीं है यहाँ पे महिलाओं के लिए, जैसे आज 37 है जनवरी के लिए महिलाओं के लिए होती है। तो इसके लिए मैं नीतीश कुमार जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने 50% एक आरक्षण दिया है और सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट किया था कि महिलाओं को पंचायती राज में उन्होंने आरक्षण दिया था। फिर अब मतलब मुझे तो लगता है वो एग्जाम्पल सेटर है, पूरे देश को उनसे सीखना चाहिए। नारी सशक्तिकरण की दिशा में अग्रणी बिहार राज्य में महिलाओं के लिए माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 35% आरक्षण देने के संग प्रारंभिक विद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति में भी महिलाओं को 50% आरक्षण दे रहा है। उल्लेखनीय है कि उत्तीर्ण लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों में 85% बिहार से हैं तथा शेष 15% न सिर्फ देश के अन्य राज्यों से बल्कि इनमें पड़ोसी मुल्कों में काम कर रहे अभ्यर्थी भी शामिल हैं। मैं पूर्णिया से हूँ, बट मैं दुबई में थी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई। वहाँ मैंने एज ए टीचर मैं काम कर रही थी, लेकिन थैंक्स टू हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी को, उन्होंने एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया कि मैं साथ साथ मेरी फैमिली भी अग्री कर ली कि नहीं, अब समय आ गया है कि अगर अब तुम चाहो तो मूव कर सकती हो, और आज मैं यहाँ आप सबों के बीच हूँ। राज्य सरकार के संकल्प ने इन लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। ये एक ऐसा बदलता बिहार है जहाँ न सिर्फ राज्य के लोगों को नौकरी मिल रही है, बल्कि इतनी बड़ी संख्या में अन्य राज्यों के बाशिंदों को भी बिहार में रोजगार मिला है। अभी हम यहाँ पे दो हफ्ते से इंडक्शन ट्रेनिंग पे हूँ और यहाँ पे लोग काफी मिलनसार लगा। यहाँ पे हम लोग 120 लड़की सब है और यहाँ पे काफी फ्रेंडली है और हमको यहाँ पे एकदम होम फील कर रहे हो। बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं अदर स्टेट में आई हूँ। हम बिहार सरकार को भी एकदम धन्यवाद देना चाहूंगी और हम लोग का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को भी, मिस्टर नीतीश कुमार सर को भी, जिस तरीके से हम लोग अदर स्टेट को अपॉर्चुनिटी दिया यहाँ पे हम लोग को आके बच्चे को पढ़ाने के लिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में रेलवे, बैंक एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अभ्यर्थियों के संग सेना और अर्धसैनिक बल से आए अभ्यर्थियों के साथ साथ कई केंद्रीय विद्यालयों एवं कानून स्कूल के अध्यापक भी शामिल हैं। ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने, और शिक्षा विभाग की तरफ से ये जो इतने बड़े पैमाने पर ये जो हायरिंग हुई है टीचर्स की, ये बहुत ही अच्छा कदम है। एंड आई एम वेरी श्योर कि बिहार के एजुकेशन सिस्टम में एक रिवोल्यूशनरी स्टेप होगा और हिस्ट्री में याद किया जाएगा। HDFC बैंक से मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज ज्वाइन किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज में मैं जियो फाइनेंस बैंक लॉन्च करने वाले थे मुकेश भाई अंबानी, उस टीम का मैं पार्ट था और मुझे बिहार गवर्नमेंट की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तरफ से जो ये मौका मिला बीपीएससी का एग्जाम देने का, तो मैंने वो एग्जाम क्रैक किया और आज मैं यहाँ पे हूँ और मैं इनके लिए थैंक यू सो मच। सरकार द्वारा पिछले 18 साल की मेहनत से राज्य का माहौल बदला है। बिहार की छवि राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर काफी बेहतर हुई है और यही कारण है कि इतने दूर दराज के लोग बिहार लौटकर विद्यालय अध्यापक के पद पर योगदान कर रहे हैं। बतौर शिक्षक जब हम आए तो चूंकि पूर्व में हम केबीसी विनर भी रहे हैं,
तो बच्चों में लगन रही है और मुझे उम्मीद है बच्चे काफी मोटिवेट होंगे। जब बात कर रहे हैं बच्चों से तो वो काफी उत्साहित है और मुझे ये लगता है कि बच्चे और ज्यादा उत्साहित होकर पढ़ेंगे और मुझे काफी खुशी होगी। बिहार की बदलती छवि के कारण आज बड़ी संख्या में आईआईटी एवं एनआईटी से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने भी कंप्यूटर शिक्षा एवं अन्य समकक्ष विषयों हेतु आवेदन किया और सफल हुए। मेरा प्लेसमेंट इंजीनियरिंग के बाद एक इंजीनियर कोर कंपनी में R&D डिपार्टमेंट में हुआ। फिर कंपनी की तरफ से मुझे ऑन साइट कनाडा भेजा जा रहा था। सुन के ही ग्लैमरस लगता, पर मेरा सपना था कि मैं देश के लिए कुछ करूं। इस वजह से मैंने टीचिंग लाइन को चुना, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक्स टू नीतीश सर और जितने एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग विदाउट हॉलीडे और एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं हमारे लिए, हम भी रिटर्न में उतना ही कर पाए, यही हम लोग चाहते हैं। सरकार राज्य के सभी श्रेणी के विद्यालयों में अग्रणी स्तर की शिक्षा प्रदान करने हेतु कटिबद्ध है, ताकि कोई भी छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से अछूता न रहे। इन गुणी अध्यापकों की नियुक्ति सरकार के संकल्प को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे एक चीज मुझे इतना अच्छा देखने को मिला है ना कि जो बच्चे पहले पढ़ते थे अब पढ़ते हैं कि अगर इस तरह की वैकेंसी आने लगी तो इतना मन लगाकर पढ़ते हैं कि मुझे 20, 22, 25 साल में नौकरी मिल जाएगी, 2 महीने की तैयारी में नौकरी मिल जाएगी। कोई ऐसा मतलब अभी तक ऐतिहासिक मोमेंट है ये कि कोई 25 दिन में नौकरी नहीं दिया और मैं मतलब इसके लिए तो बिहार गवर्नमेंट की बहुत शुक्रगुजार है। मैं बेगूसराय जिले में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चलाता था, फिर बाद में मैंने LLB की पढ़ाई की। इस दौरान कई नौकरियां की तैयारी में कर रहा था। बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग को और इसकी निष्ठा कर्तव्य परायणता को मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस डूबते सूरज को, ढलते सूरज को एक नई दीपक मिली है और हम जाएंगे तो शिक्षा का अलग जगाएंगे और यज्ञ में अपनी आहुति देंगे। दूसरे चरण के इन नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों की पदस्थापना के उपरांत राज्य के सभी जिलों के सरकारी विद्यालयों में काबिल अध्यापकों की बेहतर उपलब्धता से राज्य के सरकारी विद्यालयों के पठन पाठन स्तर में गुणोत्तर वृद्धि होगी एवं इन विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों को इसका सर्वाधिक लाभ मिलेगा। और अभी जो हुआ है सिलेक्शन काफी हाई मार्क्स पे हुआ है, तो इससे शिक्षा के क्षेत्र में तो बदलाव निश्चित है। हम उम्मीद करते हैं कि इतने अच्छे शिक्षक आने से हमारे बिहार का नाम रोशन होगा। हमारे पास के बाद से अध्यापकों की कोई कमी नहीं। हमारे पास 1 से 12वीं तक लगभग 5,20,000 छात्र छात्रा पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में और 17,000 से अधिक टीचर्स हो जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा विद्यालय अध्यापकों की बेहतर उपलब्धता के बाद कक्षा 3 से कक्षा 8 के लगभग 25 लाख कमजोर बच्चों की पहचान कर 1 दिसंबर 2023 से मिशन दक्ष प्रारंभ किया गया है, जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त कक्षा 9 से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय अवधि के बाद माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विशेष कक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। इन दोनों प्रयासों को अभिभावकों द्वारा काफी सराहा जा रहा है। एक्स्ट्रा 2 घंटा पढ़ाई हो गया तो भी कहेगी मम्मी हमको 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाई में कोई बात नहीं करो, पढ़ने में कमी नहीं करो। जब लोग इतना सरकार फायदा दे रहे थे क्यों नहीं लाभ है? पर नीतीश कुमार जी सरकार जो है हम लोग के लिए बहुत कुछ किए और बहुत कुछ करेंगे भी, और उनके लिए हम लोग सबको मिलकर उनको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने शुरू से ही राज्य के विकास में शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया है और उनके नेतृत्व में पिछले 18 वर्षों से लगातार इस दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। पिछले 2 महीनों में 2,20,000 से ज्यादा विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति स्कूली शिक्षा व्यवस्था के सुधार में मील का पत्थर साबित होगा। एक बार कतक बनी से तालियां तमाम आपकी संगति की गई है और अब उस समय आ गया है जब हम नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने जा रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आपके कर्तव्यों के द्वारा नियुक्ति प्रदान पत्र दिया जाना है। महोदय आपसे आग्रह है आप नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। मैं बारी बारी से नाम दे रहा हूँ। नीलम कुमारी, पूर्वी चंपारण, विषय राजनीति शास्त्र। आप झारखंड के निवासी हैं और जस्ट में एरिया सेल्स मैनेजर के रूप में कार्य कर रही थी
वहां से शिक्षक का रोजगार में योगदान दिया है। अमृता डुगू पटना विषय विज्ञान, इन्होंने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है। लुत्फी नालंदा विषय उर्दू, आपने अवध विश्वविद्यालय गाजियाबाद से उर्दू विषय में स्नातक शिक्षा प्राप्त की है। विक्की कुमार जिला मुजफ्फरपुर, विषय है आपका इतिहास, उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी कला बिहार में शिक्षक बनने आए हैं। ये तालियां इनके लिए समर्पित की जानी चाहिए, ये बिहार का वार्ता है। नीतीश कुमार रजक जिला छपरा, विषय ललित कला, इंद्र कला संगीत विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में मूर्ति कला में स्नातकोत्तर की उपाधि आपने प्राप्त की है। श्री सुशील कुमार जिला पूर्वी चंपारण, विषय मनोविज्ञान, 2011 में लोकप्रिय टीवी शो में कौन बनेगा करोड़पति में 5 लाख रुपए की राशि आपने जीती है और बिहार का गौरव बनाया है। आप शिक्षा की भूमिका में हैं। रजनी कुमारी पूर्वी चंपारण, विषय विज्ञान, मगध विश्वविद्यालय से वर्ष 2016-19 में जंतु विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। दीपिका कुमारी जिला वैशाली, राजनीति शास्त्र में आपकी नियुक्ति हुई है। मगध विश्वविद्यालय से आपने जंतु विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। सरोज रजक औरंगाबाद से आते हैं, संगीत शिक्षक के रूप में आपकी बहाली हुई है। इंडियन आइडल में भी आपने प्रस्तुति दी है और दूर संग्राम में भी आपकी प्रस्तुति है। श्रीमती सोनल अग्रवाल गणित विषय में आपकी नियुक्ति हुई है। आप तिरहुत से आते हैं और पूर्व में आप भुवनेश्वर में उड़ीसा में नौकरी करते हैं। ये भी भारती जहानाबाद से आप आती है, सामाजिक विज्ञान में आपने नियुक्ति प्राप्त की। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आपके कर कमरे द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान की जानी है। रीता कुमारी पटना से आती है, विषय है इतिहास, इन्होंने इतिहास विषय में इग्नू से नियुक्ति पत्र के लिए अभ्यर्थी क्रमशः यहाँ मंच पर आएंगे। स्नेहिल इंग्लिश विषय 9वीं से 10वीं के लिए, चंदन रजा अंग्रेजी में है 9वीं 10वीं के लिए। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कीजिए इन लोगों का। भारती कुमारी मैथिली 11-12, अभिरंजन कुमार मैथ एंड साइंस, सुरुचि गुप्ता साइंस में है, समीर राज मैथ में 9वीं और 10वीं के लिए क्रमशः आएंगे। अभिनंदन है। सुरुचि गुप्ता के बाद समीर राज, रविकांत राज, शाहिदा फैज, सपना रानी, रूबी कुमारी। अपने अपने क्रम का ध्यान रखते हुए मंच पर आएंगे। अंजलि राय, रीतम बरा, नीतीश कुमारी नूतन, राघव कुमार झा, ममता कुमारी, आपके जीवन का इतना बढ़िया छंद है।
तुलसी कुमारी, तुलसी कुमारी, निशा कुमारी, सोनी कुमारी, जोरदार तालियों से बीच बीच में स्वागत करेंगे। बहुत ही अनुपम क्षण है ये। मेघा सौरभ, मेघा सौरभ, अहीश कुमार झा, अहीश कुमार झा, श्वेता कुमारी, सोनी कुमारी सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र विषय के लिए है। प्रीतम प्रियंका भौतिकी, प्रीतम प्रियंका भौतिकी। इनको फोटो जरूर भेज दीजिएगा, इनके लाइफ का बड़ा फोटो। निभा कुमारी, आयुष कुमार झा के बाद श्वेता कुमारी, मैथमेटिक्स। प्रीतम प्रियंका, फिजिक्स। निभा कुमारी, साइंस एंड साइंस। निभा कुमारी। मनीषा भारती, साइंस। शेखर सांडिल्य, मैथमेटिक्स। शेखर सांडिल्य। मेघा कुमारी, जूलॉजी। मेघा कुमारी, जूलॉजी 11th-12th। रविंद्र कुमार, मेघा कुमारी, शिवशंकर पासवान, शिवशंकर पासवान, जूलॉजी 11th-12th। रविंद्र कुमार, मैथ 9th-10th। रविंद्र कुमार, मैथ 9th-10th। अमन कुमार, फिजिक्स 11th-12th। अमन कुमार। जूही कुमारी, साइंस 9th-10th के लिए। जूही कुमारी। आशुतोष कुमार, मैथ 9th-10th।
एक मिनट सर पकड़ लीजिए लीजिए आराम से। ये इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। यही मेरा हम लोग आगे भाई 35-40 साल काम करिए, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। आशुतोष कुमार मैथ 9-10। नेबीलाल कहनी 68 मैथ एंड साइंस। शाहीन फातिमा बॉटनी 11-12। नाम लेते जाइए, लोग आते जाएंगे। रविंद्र कुमार जी आइए। शाहीन फातिमा बॉटनी 11-12। निखिल कुमार प्रिंस मैथमेटिक्स 9-10। स्वाति कुमारी मैथमेटिक्स 11-12। रविंद्र जी अच्छे पढ़ाई आपको मैथमेटिक्स यार नंबर 1 है वर्ल्ड में मैथ्स में, तो एकदम नंबर 1 रखे रहिए हमारा। स्वाति कुमारी आइए। स्वाति कुमारी मैथमेटिक्स 11-12। इश्तियाक अहमद मैथमेटिक्स 9-10। चिरंजीव कुमार पॉलिटिकल साइंस 11-12। सुनील कुमार सिंह हिस्ट्री 11-12। सुनील कुमार सिंह हिस्ट्री 11-12। धनंजय कुमार सिंह इंटरप्रेन्योरशिप 11-12। संजू कुमारी सोशल साइंस 9-10। संजू कुमारी अनामिका कुमारी साइंस 9-10। अनामिका कुमारी नील कमल इंग्लिश 11-12। शिवानी कुमारी मैथ 9-10। फैजल साइंस 9-10। चलिए आइए, बढ़िया बढ़िया बच्चों को पढ़ाइए, लोगों को सबल बनाइए एकदम कि वो अपने पैरों पे खड़े हों। चलिए ऑल द बेस्ट। शिवानी कुमारी गुंजन कुमार 9-10 साइंस। फैसल मिथिलेश कुमार पासवान जूलॉजी 11-12। निक्की कुमारी साइंस 9-10। सियाराम सिमरन कुमारी हिंदी 6-8। सिमरन कुमारी हिंदी 6-8। प्रेरणा कुमारी हिंदी 6-8। प्रेरणा कुमारी मनोज कुमार मंडल पॉलिटिकल साइंस 11-12। मनोज कुमार मंडल सिमरन के पीछे प्रेरणा प्रेरणा नमिता कुमारी सोशियोलॉजी 11-12। साधना कुमारी मैथिली 11-12।
रोहित कुमार हिंदी 11-12। नमिता सोशियोलॉजी अरविंद कुमार सिंह। नमिता कुमारी अरविंद कुमार सिंह सोशियोलॉजी 11-12। रोहित कुमार हिंदी 11-12। इधर आ जाइए मेरे भाई। सारिका कुमारी साइकोलॉजी 11-12। अनीता कुमारी होम साइंस 11-12। अनीता कुमारी। नीलम कुमारी हिस्ट्री 11-12। ठीक है, 2 आदमी उधर रहेंगे। ठीक है, सारिका। हाँ ठीक ठीक है, नहीं ठीक लगा। सारिका के बाद अनीता, नीलम उसके बाद। सुधीर कुमार हिस्ट्री 11-12। सुधीर कुमार। सुधीर कुमार हिस्ट्री 11-12। प्रिया पल्लवी मैथमेटिक्स 9-10। सुनील कुमार यादव मैथमेटिक्स 9-10। मनीषा कुमारी मैथ 9-10। राधा कुमारी मैथमेटिक्स 11-12। प्रिया पल्लवी उसके बाद सुनील कुमार यादव। सुनील कुमार यादव। मनीषा कुमारी। मनीषा कुमारी बोलिए ना। राधा कुमारी। भूषण कुमार सिन्हा बॉटनी 11-12। प्रियंका कुमारी 6 to 8 मैथ एंड साइंस। प्रियंका कुमारी 6 to 8 मैथ एंड साइंस। सुधा इंग्लिश 6 to 8। सुधा कौन? 10 लोगों का मिशन के पीछे प्रियंका। प्रियंका का सुधा। सौरभ कुमार भारद्वाज मैथमेटिक्स 9 and 10। प्रियंका सुधा के पीछे। प्रियंका सुधा हाथ नहीं बढ़े, देह ऐसा हाथ से दीजिए ना, खुद चले जाते हैं। प्रियंका कुमारी मैथ एंड साइंस के पिता अशोक कुमार। सौरभ कुमार भारद्वाज हरिकांत सिंह मैथमेटिक्स 9-10। मोहम्मद अकील अजहर इकोनॉमिक्स 11-12। सुष्मिता सिंह दिनेश सिंह 1 to 5 जनरल। अनुपम भारती जूलॉजी 11-12। अखिल अजहर के बाद सुष्मिता सिंह जाइए पीछे। अनुपम भारती। शशि बाला सिंह जो सरकार कहती है वो करती है, और जो असली रूप से जनता के हित में वो काम हम लोग करके दिखा रहे हैं। हम तो मानते ही हैं और सब लोग मानते हैं कि बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा दुश्मन है। और कितनी खुशी की बात है, नहीं आया आज बहुत लोगों को है तो सर्दी, लेकिन आज बहुत लोगों का धुआं निकल रहा है। कुछ लोग कहते थे, कई नेता हैं, बड़े बड़े नेता रहे, वो कहते थे कि नियोजित शिक्षकों के बारे में कि भगवान भी अगर आ जाए तो इनको राजकीय कर्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। लेकिन
लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहिए